जय श्री राधा कृष्ण। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। दोस्तों, कुछ दिन पहले हरिद्वार के नागेश कुमार जी आए। उन्होंने गुरु जी से एक प्रश्न पूछा कि गुरु जी, जिस तरह से विवाह के पश्चात पति के पुण्य में से आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, तो क्या उसी प्रकार पत्नी के बुरे कर्मों को पति को भी भोगना पड़ता है? तो गुरु जी ने बताया कि जब पानी ग्रहण करते हैं तो दोनों मित्र होते हैं। उनके शरीर दो होते हैं लेकिन कर्म एक होते हैं। गुरु जी ने बताया कि तब ये होता है कि हम दोनों पति पत्नी जो बन रहे हैं, हम सलाह से जो भी कार्य करेंगे वो धर्ममय करेंगे, धार्मिक करेंगे और दोनों धर्म के प्रताप से भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई भी आप मनमानी आचरण नहीं करेंगे। बिना हमारी अनुमति के आप कहीं भी घूमने, जंगल इत्यादि नहीं जाएंगे। चाहे वो पिता का घर हो या राज दरबार हो या फिर जहां मदिरा का सेवन हो रहा हो, ऐसी किसी भी जगह बिना मेरी सलाह के आप नहीं जाएंगे। बिना मेरी अनुमति के आप कोई भी धर्म नहीं करेंगे। जो भी धर्म का कार्य करेंगे वो मेरी सलाह लेकर करेंगे। इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका मतलब होता है कि हम दो शरीर तो रहेंगे, लेकिन हमारी रुचि, हमारा भाव एक ही रहेगा। गुरुजी ने कहा कि यदि आप इस संकल्प से, जो कि पाणी ग्रहण के समय लिया जाता है, उससे अलग हैं, तो आप तो पति पत्नी हैं ही नहीं, आप तो नाटक कर रहे हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि अगर आप वास्तव में पति पत्नी हैं, तो जो भी कार्य करेंगे वो दोनों की सलाह से होगा, और जब कोई गलती भी होगी तो वो दोनों उसमें शामिल होंगे। जैसे दो हाथ हैं, एक ही शरीर के दो हाथ होते हैं, तो अगर एक हाथ कुछ करेगा और दूसरा हाथ कुछ और करेगा, तो फल अलग अलग थोड़ी मिलेगा, फल तो एक ही मिलेगा। चाहे दायां हाथ कोई गलती करे या फिर बायां हाथ कोई गलती करे, दायां हाथ कोई पुण्य करे या फिर बायां हाथ कोई पुण्य करे, भोग तो हम ही को करना होगा, क्योंकि ये दोनों हाथ हमारे हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है और पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, जिनको एक ही दिशा में जाना है। ये नहीं हो सकता कि दायां पहिया कहीं और ले जाए और बायां पहिया कहीं और ले जाए। हाँ, लेकिन अगर वो अलग अलग होकर निकल जाते हैं तो फिर तो गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी का अस्तित्व ही नहीं है। इसी तरह यदि पति पत्नी एक मत से कार्य नहीं करते हैं तो वो तो पति पत्नी है ही नहीं। महाराज ने कहा कि वो दाम्पत्य जीवन ही क्या कि पति अपनी मनमानी करे और पत्नी अपनी मनमानी करे। अगर पति पत्नी दोनों साथ में चलें, दोनों धर्म से चलें, तो ये जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करें, पत्नी अपना पतिव्रत धारण करे और पति पत्नी व्रत धारण करे, किसी दूसरे के विषय में सोचे ही नहीं। लेकिन आजकल तो पहले से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, तो उनमें क्या पतिव्रत धर्म का पालन करना आएगा, पत्नी निष्ठा आएगी? तो ऐसे में क्या पति एक पत्नी को अपने जीवन का प्यार दे देगा? निश्चय ही ऐसा होने पर सब कुछ नष्ट ही होगा। महाराज ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि ये ग्रंथ की बातें लिखी की लिखी रह जाएंगी। धारण करने की योग्यता तो हमारी नई पीढ़ी पहले ही खो चुकी होगी। महाराज ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पवित्र वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी पवित्र वस्त्र है, और इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक दाम्पत्य जीवन का संकल्प न बन जाए। लेकिन ये सब
क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आजकल तो देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बिटिया, छोटे छोटे बेटे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रहे हैं। पूरा वातावरण ही मटमैल हो गया है। लेकिन आप लोगों को क्या बताना है, आप लोग तो स्वयं संसार में हो और स्वयं की आंखों से देख रहे हो। अब तो ये बातें केवल बातें ही रह गई हैं। महाराज ने कहा कि शायद अब तो कुछ ही आदमी होंगे जो सही तरीके से पंडित से विवाह करवाते होंगे, वरना तो अब कोर्ट में जाकर शादी करवा लो, जज के सामने लिखवा लो, मंदिर में जाकर एक दूसरे को माला पहना दो, बस हो गया विवाह। और वही लोग 2 महीने बाद कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, इसको तलाक दे दो। और ये समाज में स्वीकार्य है। आज का जो पढ़ा लिखा समाज है इसको स्वीकार करता है। तो अब ऐसे में धर्म कहाँ है, कैसे है। गुरुजी ने कहा कि जब भावनाएं ही निष्ठा पूर्वक नहीं रह गई हैं, अब तो यही उत्तम है कि अपने लिए नाम जपो, अपना कल्याण करो और अपने सगे संबंधियों का, अपने अपनों का भी कल्याण करो, उनके लिए भी नाम जपो। लेकिन उनसे यह उम्मीद मत करो कि वो आपका कल्याण करें। तो पति हो या पत्नी, आप स्वयं नाम जप कीजिए। अपने पति या पत्नी से ये मत कहिए कि आप नाम जप करो। अगर वो नहीं करेगा या करेगी तो आपको गुस्सा आएगी और बहस होगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप स्वयं अच्छे कर्म कीजिए, स्वयं नाम जप कीजिए। महाराज ने बताया कि आगे आने वाला समय तो और भी दुर्लभ आने वाला है। बहू बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, पशुवत व्यवहार हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए नाम जप करो। मैं तो सबसे कहता हूं, जैसे हो, जहां हो, जब हो, जिस हाल में हो, बस नाम जप करो। नाम जप से ही तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देगा। महाराज ने बताया कि सभी भावनाओं को दूर रखिए, नाम जप कीजिए। पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। ये मत देखिए कि पत्नी का आपके प्रति क्या कर्तव्य है, ये देखिए कि आपका पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है और उसको निभाइए। आप अपनी पत्नी को शिक्षा मत दीजिए कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। आप केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, क्योंकि आप अगर शिक्षा देने जाएंगे और वो आपकी बात नहीं मानेगी तो उसमें बहस शुरू होगी और ये बहस होते होते एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा कर देगा और हो सकता है इसमें और भी ज्यादा क्रोध बढ़ जाए तो हाथापाई तक हो जाए, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसीलिए आप दूसरों को उनका कर्तव्य ना बताइए, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए कि आपका आपकी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। आप राधा नाम लीजिए, ये ध्यान रखिए कि आपकी पत्नी आपके पास आई है, आपका उसके प्रति क्या कर्तव्य है ये ध्यान रखिए। बस देखिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पत्नी को जो करना है उसको करने दो, मालिक है ना, ऊपर वाला है, वो उसको उसके कर्मों का दंड देगा, उससे पश्चाताप स्वयं ही करवा लेगा। आप तो शांत भाव से केवल अपना कर्तव्य निर्वहन कीजिए कि मेरा क्या कर्तव्य है। हमेशा ये ध्यान रखो कि यदि आपकी पत्नी है, आपका उसके प्रति क्या कर्तव्य है। आपका पुत्र है तो आपका उसके प्रति क्या कर्तव्य है। आपके पिता हैं तो आपका उनके प्रति क्या कर्तव्य है। ये कभी मत देखिए कि उनका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। अगर ये देखना शुरू कर दिया तो कभी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाओगे। महाराज ने एक और उदाहरण दिया कि अगर डॉक्टर ये देखे कि मरीज का व्यवहार उसके प्रति कैसा है तो वो कभी भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा।
डॉक्टर तो केवल अपना कर्तव्य निर्वहन करता है कि मरीज चाहे जितना रोए, चिल्लाए, गालियां दे, हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी वो उनका उपचार करता है। अपने को एक ऐसे डॉक्टर की जगह रखो जो पागल खाने में है, उसे उन पागलों का इलाज करना है। अब वो जान रहा है कि पागल खाने में हूं तो सभी की मानसिक स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। कोई भी कभी भी थप्पड़ मार सकता है, हाथ पांव मार सकता है, कुछ भी गाली गलौज दे सकता है, लेकिन अपना कर्तव्य तो पूरा करना है। वो पागल है, उन्हें सुधारना थोड़ी है। तो इस तरह से चलना होगा। ये कलयुग है, यहाँ पर दूसरे के स्वभाव के अनुकूल मत चलो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। तो दोस्तों, महाराज ने कितने सरल तरीके से इतने कठिन विषय को समझा दिया। मुझे तो समझ में आया, क्या आपको भी समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार कमेंट में राधा राधा जरूर लिख दीजिएगा।